ABC नंबर आप देख रहे हैं चैनल मीना करें सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे अठारह 10.2 10.1 पहले हो चुकी है परिकेंद्र अंतकेंद्र के अलावा इस पर आधारित थ्योरम्स तथा एग्जाम्पल्स करेंगे। तो माध्यिका होती क्या है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा, शीर्ष की सम्मुख ए की सम्मुख भुजा कौन सी है BC के मध्य बिंदु को इससे मिला दिया जाए। तो मध्य बिंदु को क्या किया हमने, इससे मिला दिया। मान लेते इसका मध्य बिंदु क्या है M है, तो AM हमारे पास क्या होगी, माध्यिका होगी। AM हमारे पास क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। इसी प्रकार इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं AC का N है, तो इसके B का सम्मुख भुजा कौन सी है AC, तो AC को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर, किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त जो रेखाखंड होता है वह हमारे पास क्या होती है, माध्यिका होती है। ये सारी की सारी क्या है, माध्यिकाएं ही हैं। क्या AM माध्यिका है, BN माध्यिका है, C2 क्या है, माध्यिकाएं ही हैं। फिर हमारे पास शीर्ष लंब क्या आता है, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। मान लेते हैं त्रिभुज है और ABC और इसके शीर्ष से क्या किया, सम्मुख भुजा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, AD लंब डाल दिया। तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। उसी प्रकार ये भी 3 होंगे इसमें, क्योंकि शीर्ष 3 है तो 3 शीर्षों से तीन सम्मुख भुजाओं पर क्या डाले जाएंगे, लंब। तो हमारे पास क्या होंगे, 3 शीर्ष लंब प्राप्त होंगे। परिकेंद्र क्या आता है, अब क्या किया जाए, त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजकों का संबंध। ये अपने त्रिभुज बना लिया ABC। हाँ, अब हम क्या करें, इसके क्या कर दें, भुजाओं का लंब समद्विभाजन कर दें। लंब समद्विभाजन इस प्रकार मान के लंब समद्विभाजन कर दिया, फिर AC का लंब समद्विभाजन AB का कर दिया, और फिर अपने क्या कर दिया, BC का लंब समद्विभाजन कर दिया। तो इनका जो संगमन बिंदु होगा वह हमारे पास क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। याद रखना है, अगर इसको केंद्र मानकर और इस पर एक वृत्त बनाया जाए तो यह क्या करता है, क्या करेगा, यह इनसे समान दूरी पर, यानी यह बिंदु जो होता है वह शीर्षों से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। अंतःकेंद्र क्या आता है, यदि त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए। मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और इसका क्या किया, कोणों का समद्विभाजन किया अपने। मान लेते इस कोण का समद्विभाजन कर दिया, फिर इस कोण का समद्विभाजन कर दिया और लास्ट में हमने इस कोण का समद्विभाजन कर दिया। तो इनके समद्विभाजनों से प्राप्त जो बिंदु होता है वह हमारे पास क्या होता है, अंतःकेंद्र होता है। क्या होता है, अंतःकेंद्र। परिकेंद्र की क्या विशेषता है, यह शीर्षों से क्या होता है, समान दूरी पर होता है, पर बनता कैसे है, किसे बनता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजन से बनता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें परिकेंद्र में क्या होता है, परिकेंद्र बनता किससे है, परिकेंद्र बनता किससे है, परिकेंद्र बनता है कोणों के समद्विभाजन से। पर यह होता किस समान दूरी पर है, यह भुजाओं से समान दूरी पर होता है। यानी इसमें एक वृत्त बनाया जाए तो यह भुजाओं को क्या करता है, समान स्पर्श करेगा। भुजाओं को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। यानी अंतःकेंद्र क्या होता है, भुजाओं से समदूरस्थ होता है, जबकि जो परिकेंद्र होता है वह किससे समदूरस्थ होता है, शीर्षों से समदूरस्थ होता है। तो आपको याद रखना है, माध्यिका क्या आती है, शीर्ष लंब क्या आते हैं, परिकेंद्र क्या आता है और अंतःकेंद्र क्या आता है। माध्यिका पता लग क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो वह बनने वाला रेखाखंड क्या होती है, हमारे पास माध्यिका होती है। और शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, हमारे पास शीर्ष लंब होता है। परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजन, यदि इनकी भुजाओं का क्या कर दिया जाए, लंब समद्विभाजन कर दिया जाए, उनका संगमन बिंदु होगा वह हमारे पास क्या होगा, परिकेंद्र होगा। और अंतःकेंद्र हमारे पास क्या होगा, यदि कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए। इसमें तो क्या किया था, भुजाओं का लंब समद्विभाजन किया था, इसमें क्या करना है, कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए तो प्राप्त हमारे पास जो संगमन बिंदु होगा वह हमारे पास क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र कहलाएगा। एक थ्योरम है इस पर, माध्यिका की थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो आपको आनी चाहिए। 10.2 करनी है तो आपको थ्योरम आनी। वो थ्योरम क्या कहती है, मान लेते त्रिभुज ABC है और क्या कर दिया आपने, उसकी माध्यिका बना ली। त्रिभुज ABC बना लेते अपने और उसकी क्या बना ली, अपनी माध्यिका बना ली A B और C। इसकी माध्यिका बना ली A D, ठीक है। माध्यिका का अर्थ क्या है, D
बी और डी और सी का बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से माध्यिका प्रणाली ये ई और ये अपने माध्यिका प्रणाली एफ। तो माध्यिकाएं होंगी, तो माध्यिका क्या, माध्यिका पता लगी होगी कौन कौन सी में, माध्यिका कौन कौन सी है, ए डी, बी ई और सी एफ। माध्यिका क्या है हमारे पास, सी एफ। थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिर्फ आपको कथन याद रखना है, प्रूफ नहीं करना है इसका। कथन क्या है वो देखते हैं। क्या कहते हैं, मान लेते हैं बिंदु कहां पर मिल रही है, जी पर मिल रही है, ठीक है। इनका जो बिंदु संगमन बिंदु होते हैं उसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। जो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है उसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। तो थ्योरम ये है। थ्योरम क्या कहती है, माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं, नोट कर लेना है इसको, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ये मिल रही जो अपने जी से दर्शाया। यह बिंदु क्या करता है इसको, यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को, यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1, शीर्ष की तरफ से काउंट करना है, 2:1, शीर्ष की तरफ से, शीर्ष है 2:1 में अंतः विभाजित करता है, में अंतः विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिए इसको। क्या कहता है, त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1, शीर्ष की तरफ से, याद रखना, शीर्ष की तरफ से 2:1 में अंतः विभाजित करता है। किस प्रकार अंतः विभाजित करता है, मानते हैं ये पूरी हमारे पास क्या है, 6 है। हमारे पास क्या पूरी की पूरी 6 सेंटीमीटर भुजा है। एडी हमारे पास क्या होगी, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। तो जो एजी होगा, एजी हमारे पास कितना होगा, इसको क्या अनुपात में बांटना है, 2:1 में बांटना है। तो हमारे पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और जो हमारे पास जीडी होगा वह हमारे पास कितने सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा, अगर इन दोनों का अनुपात लिया जाए तो वह अनुपात क्या आएगा हमारे पास, 2:1 आएगा। तो यह थ्योरम है। क्या थ्योरम है, त्रिभुज की माध्यिकाओं को एक ही बिंदु पर मिलती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तथा यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो इस प्रकार आपको अंतः विभाजित करता है वो याद रखना है, 2 इस तरफ होगा और 1 क्या होगा, इस तरफ होगा। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, उदाहरण है, वो अपने करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एजी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, जो एजी है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। बीई हमें क्या दे रखा है, 12.6 सेंटीमीटर दे रखा है। एफजी जो है वो हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एडी ज्ञात करनी है पूरी, जीई ज्ञात करना है, बीई दे रखा है, सॉरी बीई ये पूरा है, और जीई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और जीसी हमें ज्ञात करना है, एफजी हमें दे रखा है और जीसी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एडी ज्ञात करते हैं। क्या, एडी ज्ञात करते हैं। किस प्रकार ज्ञात करेंगे एडी, अब हमें पता है जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं, जो इनका संगमन बिंदु होता है वह पूरी माध्यिका को क्या करता है, 2:3 में 2:1 में बांटता है। बिंदु जी क्या करेगा, एडी को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। पर मैं लिखा है अपने पीछे, क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजित करता है तो ए किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी ए जी और जीडी का जो अनुपात है 2:1 दे रखा है। यहां से आप जीडी ज्ञात कर लो और
एजी में जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। तो हम एजी का मान ले रखा है कितना, 6/GD बराबर 2/1 बराबर क्या लिखेंगे, जीडी का मान याद करेंगे तो जीडी का होना इसके साथ हो जाएगा और ए का होना इसके साथ हो जाएगा, क्या आएगा 2GD बराबर 6, यानी जीडी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एडी ज्ञात करना है। तो एडी हमारे पास क्या है, एजी प्लस जीडी। तो एजी कितना है हमारे पास 6G और ये 3, कितना हो गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर हो गया, यानी एडी हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात क्या और क्या करना है, लास्ट वाला ज्ञात करो पहले, जीसी किस प्रकार ज्ञात करूंगा ये देखते हैं। तो हम बिंदु जो जी है वो भी क्या करता है, सीएफ को क्या करता है 2:1 में विभाजित करता है, यानी जो जीसी है वो जीएफ को क्या करता है 2:1 में विभाजित, अंतर विभाजित है। तो जीसी हमें ज्ञात करना है और एफ जी हमें दे रखा है कितना 3, जीएफ लिखा है की बात है 2/1। तो हमारे पास जीसी हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमें मेन रह रहा है हमारा बीई, ये अलग है, बीई हमें दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, जीई ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, हमें बीई पूरा दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, जीई। अब अनुपात क्या होता है हमारे पास, अनुपात किस प्रकार है, बीजी अनुपात जीई। जो अनुपात है वो हमारे पास क्या है 2:1 है। दोनों तरफ क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, BG/GE प्लस 1 बराबर 2:1 प्लस 1। तो इनका अगर एलसीएम आएगा क्या आएगा, GE आएगा, तो क्या लिखेंगे BG प्लस GE बराबर 3। BG प्लस GE क्या बन जाएगा BE, और BE हमें कितना दे रखा है 12.6/GE। GE हमें ज्ञात करना है 3, तो हमारे पास GE बराबर क्या आ जाएगा 12.6/3 यानी 4.2 सेंटीमीटर। तो GE हमारे पास क्या आ गया 4.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के, त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं क्या हो, समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। यह समबाहु त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना होगा कि ए बी बराबर किसके, ए सी बराबर किसके है, बी सी के है। हमें दे क्या रखा है, सभी माध्यिकाएं बराबर दे रखी है। तो माध्यिका क्या है, ए डी बी ई और सी एफ है। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी दिया है हमें, ये दे रखा है, दिया है क्या, ए डी बराबर किसके है, बीई बराबर किसके है, सी एफ के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जो ये बिंदु जी जो होता है वह क्या करता है, इनको 2:1 में अंतर विभाजित करता है। अगर इस पूरी समीकरण को 2/3 से गुणा कर दिया जाए, 2/3 ए डी 2/3 बीई और 2/3 सी एफ, क्या कर दिया 2/3। अब एडी का 2/3, एडी का 2/3 क्या होगा, एजी। किस प्रकार होता है एडी का 2/3, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। अब हमें अनुपात क्या दिया होता है, एजी और जीडी का अनुपात क्या है, एजी और जीडी का अनुपात कितना है 2/1। क्या अनुपात है 2:1। अब देखो, अब जीडी बटे में क्या कर दो, एजी कर दो, और क्या आ गया अनुपात 1/2 आ गया। अब इसमें 1 जोड़ दो, जीडी बटे एजी प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसको अगर सुलिस के जीडी प्लस एजी क्या हो जाएगा, एडी, एडी बटे एजी बराबर क्या आ जाएगा 3/2, बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अगर एजी को लिखा जाए तो एजी बराबर क्या आ जाएगा 2/3 एडी। तो हमारे पास 2/3 से गुणा कर दिया, तो 2/3 एडी हमारे पास क्या हो गया, एजी हो गया। और इसी प्रकार बीई का 2/3 क्या होगा, बीजी, और सीएफ का 2/3 क्या होगा, सीजी। ये होगी समीकरण 1।
फिर अपने क्या करते हैं, इसको कितने से गुणा कर दो, 1/3 से गुणा कर दिया, क्या आ गया, AD 1/3, 1/3 BE और 1/3 CF। क्या कहता है, AD का 1/3 हिस्सा, पूरा हिस्सा कितना है, 3, 2/3, तो ये कितना लग गया, 1/3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, GD, क्या आ गया, GD, और B का 1/3 GE और इसी प्रकार GF। तो हमारे पास होगी समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 2 त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से, थोड़ा ध्यान याद रखना है इनको। एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है आपको, कौन सा, BGF त्रिभुज, BGF। अथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, ये वाला CGE, CGE त्रिभुज, CGE। अब दोनों त्रिभुजों में देखें, BG जो है वो किसके बराबर है, CG के बराबर है। समीकरण 1 से BG बराबर किसके है, CG के है। यहां पर लिख दिया, BG बराबर किसके है, CG। आयातांश है समीकरण 1 से। और जो FG है वो किसके बराबर है, GE के बराबर है। यानी जो GF है वो बराबर किसके है, GE के। और वो कहां से आया है, समीकरण 2 से आया है हमारे पास। अब ये जो कोण है, इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2। कोण 1 और 2 भी बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों बराबर हो गए। किसी त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं तथा एक कोण बराबर है, SAS, SAS श्रवण क्षमता से। तो ऐसे श्रवण क्षमता से त्रिभुज BGF किसके श्रवण सम हो जाएगा, CGE। आप नौवीं क्लास में पढ़ के हो, श्रवण सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या आती हैं, बराबर होती हैं। तो BF बराबर किसके आ जाएगा, CE। BF बराबर किसके आ जाएगा, CE के। ये होगी हमारे पास समीकरण 3। अब क्या करना है आपको, अब ये दोनों त्रिभुज लेने, कौन कौन से, AGF और AGE। कौन कौन से, AGF और AGE। ये दोनों त्रिभुज लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AF बराबर किसके आ जाएगा, AE के। AF बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, AE के बराबर आ जाएगा। यहां पर लिख देना है, इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार आपको ये वाले त्रिभुज ले लेने हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखेंगे, एक बार इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करें, क्या आ गया, 2BF बराबर 2CE। क्योंकि ये माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है, यानी F क्या इसके मध्य का बिंदु है, C इसके क्या है, मध्य बिंदु है। इसका 2 गुणा किया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। और इसी प्रकार ये किसके बराबर आ जाएगा, AC। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार ये किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। AB बराबर AC बराबर BC के, अर्थात ये है एक है समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के, एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और इसकी 2 माध्यिकाएं क्या है, बराबर हैं। ये दोनों माध्यिकाएं ले लेते हैं, F और G और E। ठीक, हमें दे क्या रखा है, हमें 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं बराबर। कौन कौन सी माध्यिकाएं मानी है अपनी, CF बराबर हमें इसका दे रखा है, BE के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है अपने को। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध कर देंगे, AB बराबर किसके है, AC के। पिछले क्वेश्चन जैसा ये बिल्कुल ये इसी प्रकार करना है। अब हमें CF बराबर किसके दे रखा है, BE। CF बराबर किसके दे रखा है, BE के बराबर दे रखा है। और G इसका क्या है, गुरुत्व केंद्र है। हमें पता है G BE तथा CF को 2:1 में अंतर विभाजित करता है।
अंतर विभाजित करता है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, जी सी जो है वो इन दोनों का अनुपात क्या है, 2:1 है। अब हमें दे क्या रखा है, सी एफ बराबर किसके दे रखा है, बीई के। पिछले वाले प्रश्न में की तरह इसे 2/3 से गुणा कर दो, सी एफ को 2/3 से गुणा कर दिया और बीई को भी क्या कर दिया, 2/3 पर। अब सी एफ का 2/3 पूरा हिस्सा 3 है, इसका 2 ये वाला 2/3 होगा और ये क्या होगा 1/3। ये कितना होगा 2/3 और 1/3 जोड़ तो क्या बन गया 1 बन गया ना पूरा। तो ये कितना हिस्सा है 2/3 हिस्सा है। तो सी एफ का 2/3 क्या होगा, जी क्या होगा, जी सी, और इसका 2/3 क्या होगा, बी जी। ये होगी समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसको कितने से गुणा कर दो, 1/3 से गुणा कर दो, सी एफ और 1/3 बी। तो मैंने पहले बताया, तो ये क्या आएगा एफ जी और ये हमारे पास क्या आएगा जीई। समीकरण होगी ये 2। अब त्रिभुज ले रहे हैं जैसे पिछले वाले में लिए थे, ये वाला त्रिभुज बी जी एफ, ये वाला त्रिभुज लेना है, और सी जी ई ये वाला त्रिभुज लेना है आपको। तो त्रिभुज कौन सा ले लिया, त्रिभुज बी जी एफ तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, सीजीई से, सीजीई से। तो त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है समीकरण 1 से, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है समीकरण 2 से। तो बीजी बराबर किसके है, सीजी के, और हमें क्या दे रखा है, जीएफ बराबर किसके है, जीई के, और एक कोण बराबर है, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, शीशा बिंदु कोण 1 बराबर किसके, एस ए एस। तो एस ए एस समान समता से, एस ए एस सर्वांग समता से क्या हुई, त्रिभुज बी जी एफ सर्वांग सम किसके है, त्रिभुज सी जी ई के। सर्वांग सम त्रिभुजों की समित भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी एफ बराबर किसके आएगा, सी ई के। अब इसको पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, क्या आ गया, 2bf बराबर किसके आएगा, 2ce। तो 2bf का दोगुना कितना होगा, क्योंकि माध्य क्या मध्य बिंदु है, तो इसका दोगुना क्या होगा ab, और इसका दोगुना क्या होगा ac। तो ये तो हमें सिद्ध करना था, ab बराबर किसके है, ac के। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, 10.2 के क्वेश्चन करेंगे इसमें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं रखा प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे नवदीप सिंह। आप देख रहे हैं चैनल बी मैथ।